नमस्ते पंडित फकीर की सती बाबू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपका स्वागत है ओम शांति स्थल में, देवभूमि में, कर्मभूमि में, मातृभूमि में। ये सोमारम रोड पर ये माननीय मेरी परम प्रिय बहन जी इंदिरा मैडम का ये मेरे को गिफ्ट दिया गया है। इसको मैं पूज्य भूमि मानता हूँ, देवभूमि मानता हूँ, क्योंकि इसके जो समर्थक थे वो माननीय श्री नारायण रेड्डी साहब हैं और नारायण रेड्डी साहब को मैं विष्णु भगवान का अवतार मानता हूँ, इसीलिए देवभूमि है, देवता का भूमि है। सवाल क्या है आपका? अंधे के आगे सोना, अपना दीदा खोना। देखिए सर, मैंने बताया कि हमारे एक बहुत ही ज्ञानी इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाई थे, कुतुबुद्दीन खान, जिसको लोग प्यार से किताब भाई बोलते थे, क्योंकि अनपढ़ गंवार लोग कुतुबुद्दीन नहीं बोल सकता ना, तो किताब बोलता था। क्या बोलता था? किताब भाई। तो बहुत ज्ञानी थे। उनको ज्ञान इतना ज़्यादा था कि वो कबीरदास की तरह महान पुरुष थे। धर्म तो लोग बाय बर्थ पा लेते ना, जन्म होता है हिंदू में तो हिंदू हो जाते, मुसलमान में जन्म लेते इस्लाम होते। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, ये चोला को पैखाना पेशाब की तरह छोड़ देता है, वो ज्ञान का धर्म ले लेता है, वो सारे बंधनों से मुक्त हो। जैसे मैं हूँ, मेरा धर्म क्या है? कोई धर्म नहीं है। मेरा धर्म है मानव धर्म। मेरी स्तुति क्या है? मानवता का कल्याण। मेरी रास्ता क्या है? प्यार करो। ये सबसे दूर हो गया मैं, क्योंकि मेरे को दिव्य ज्योति मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला, बुद्ध हो गया मैं। तो ऐसे ही महापुरुष थे किताब भाई, तो हमेशा हमें को सिखाते थे, उनको मैं बहुत इज्जत करता था। हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा होते थे। अब देखिए, थे मुसलमान लेकिन वो भगवान थे, अगर हिंदू धर्म मानो। वो अल्लाह खुद थे, पैगंबर के अवतार। तो आप भी ज्ञान हासिल करोगे ना, तो धर्म जो है ना, छिछड़ो लोगों का ये धर्म दिखाने वाले छद्म भे लोगों का, उससे दूर चले जाओगे, सारे ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। सब जीव जंतु से प्यार करोगे, उनमें अपनी भावना का देखोगे। तो उस ज्ञान के व्यक्ति थे वो किताब भाई, उनका मैं गुणगान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो हमें सिखाते थे, हमेशा हमको लाला बोलते थे, लाल बहादुर शास्त्री। क्या बोलते थे? लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और वो आते थे तो उस समय थे, तो मुझे बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी था, रिकॉर्ड ब्रेकर था, गुरु का गुरु था। इसीलिए जीवी के साहब मुझे गुरु घंटाल बोल दी कि गुरु का भी गुरु है, क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ भाई। कोई भी मेहनत करेगा तो उसका फल मिलेगा ना। और शेक्सपियर बोला, अगर पिंच करोगे तो दुखेगा, तो जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। तो मेहनत करता था तो ज्ञान आता था मुझे, दुनियादारी का नहीं, ये विश्व का ज्ञान, सब विषय का ज्ञान। तो उनका एक कोट हम याद कर रहे हैं, अंधे के आगे सोना, अपना दीदा खोना। क्या? अंधे के आगे सोना, अपना दीदा खोना। अंधे का मतलब है जो मूर्ख हो, जो अज्ञानी हो, जो क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, लालची हो। तो हमको सिखाते थे कि इन लोगों से दूर रहो, पढ़ाई लिखाई करो, किताब से सिखाते रहो। वो अंधा नहीं हो, वो क्या है? रोशनी है, ज्ञान की रोशनी है। अंधे का मतलब जो अज्ञानी हो, जिसने सत्य का एहसास नहीं किया हो, जिसने जीवन की जीने की कला कौशल नहीं सीखा हो, उसको क्या है? स्वार्थ, लोभ, लालच, काम, क्रोध, मधुलोह, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, इसको बोलते हैं अंधा। क्योंकि आँख से तो सही है, लेकिन ज्ञान का आँख नहीं है उसको। तो वो बोले कि एक्सपोज मत होना इन अंधों के सामने, मीन्स अज्ञानियों, मूर्खों के सामने। ये सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। और चाणक्य बोला कि सांप तो तभी काटेगा जब तुम्हारी मृत्यु तय होगी, लेकिन ये जो मूर्ख लोग हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, सत्यारी, दुष्मर्शन, ये दीवार खड़ा करते हैं नफरत, नाराज़गी की, और तुम्हें बार बार डसेंगे। अब किसी के घर में देखोगे ना, कुछ दुष्ट औरत या दुष्ट मर्द ऐसा होता है ना, दिन रात लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका भी एक कोट बोलते थे, उठ रे कंस भेल बिहान। क्या बोलते थे? उठ रे कंस भेल बिहान। जो काम ही उसका यही है, खाएगा, पिएगा, सोएगा, चोचात करेगा, मार लात खाएगा, मारेगा, लारेगा, जिंदगी को नरक बना लेगा। तो वो बोलते थे कि जो मूर्ख लोग है उसका काम क्या है? उठ रे कंस भेल बिहान। भेल बिहान ये मैथिली में है कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपने आप को बोलता है, अरे चलो भाई आज लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, रेप करना है, मर्डर करना है। तो उससे बोलते थे बचो, अंधे के आगे सोना, अंधे के आगे सोना, अपना दीदा खोना, अपना दीदा खोना। क्योंकि कितना भी महान आप हो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ही कहानी कर रहे थे, कितना भी महान आप हो, लेकिन इन लोगों के बीच चले जाओगे ना, तो इतना तुम्हें प्रभोग करेंगे, इतना तुम्हें टॉर्चर करेंगे, इतना तुम्हें वो ललकारेंगे कि धीरे धीरे तुम्हारा जो मानता है ना, ऐसे टक 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 जैक की तरह गिरता जाएगा। और फिर उन गंदों के जाओगे, फिर वो तुम्हारे मारेंगे, लतियाएंगे, क्योंकि वो तो उस फील्ड में मास्टर है ना। भाई देखो, हमारा सोच ही हमें महान बनाता है ना।
तो आपके सोच को इतना ललकार देंगे ना कि उस पर इनका दुर्गंध का परत पड़ जाएगा और फिर मूर्ख हो। इसीलिए भागो भागो भागो, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते निश्चर भागो, सुख दुख दोनों सम कर जानी और मान अपमाना, साधो मन का मान त्यागो। इसका मतलब ये था। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर।